Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो चलिए करते हैं गाइस आपके एनर्जीज को, आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक, देखते हैं आज के दिन में क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की हैं। ओके और गाइस, मेरा एक और न्यू चैनल है साइकिल टैरो शिवी 888 के नाम से। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पसंद आता है गाइस चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर मैं गाइडेंस वीडियोस को अपलोड करती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? ओके, यहाँ पहली एनर्जी गाइस आपके पर्सन की ऐसी है कि किसी चीज का ऐलान ये पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कई चीजें हो सकती हैं, ऐलान कुछ भी चीज का हो सकता है ये आपके बारे में अपने घर पर बात कर रहे हैं या कर रही हैं, बता रहे हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन क्या है। ठीक है, या फिर अगर ये बहुत लंबे टाइम से चुप बैठे थे और सबकी सुने जा रहे थे, ठीक है, किसी को जवाब नहीं दे रहे थे, या फिर जो जैसा कह रहा था वैसा करे जा रहे थे, जिम्मेदारी उठाए जा रहे थे। मतलब ऐसी एनर्जी है पहली गाइस कि किसी चीज की घोषणा कर देना। ठीक है, कहने का मतलब है किसी चीज को यहाँ पर किसी चीज का ऐलान कर देना कि मुझे ऐसा करना है और मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी, और मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। सो ये किसी भी चीज के लिए लागू हो सकती है। हो सकता है आपके कनेक्शन के बारे में इन्होंने बताया हो घर में, या पॉसिबिलिटी है कि किसी और चीज का प्रेशर आ रहा था इस पर्सन के ऊपर, कहीं और शादी करने का या फिर समथिंग लाइक दैट, तो वहां उन्होंने मना कर दिया। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर इस पर्सन की नजर आ रही है। अभी मैं कार्ड से और अच्छे से देखूंगी, या यहाँ पर पता चलता है तो देखती हूँ मैं कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर यू लेटर है, तो ऐसा भी लग रहा है यू लेटर से मुझे यहाँ यू टर्न की वाइब आ रही है। तो पॉसिबिलिटी है गाइस कि ये किसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है वहां से वापस लौट रहे हो, वहां जाकर इस पर्सन को ऐसा लगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, या ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, मैं गलत रास्ते पे आ गया या आ गई, तो वहां से यू टर्न ले रहे, वहां पर जाकर हो सकता है इस पर्सन ने मतलब ऐलान कर दिया, लोगों को बोल दिया ऐसा कि मैं इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगी, मुझे वापस जाना है, ये मेरी लाइफ का पाथ नहीं है, यहाँ मेरी खुशियां नहीं है। So, इस तरह की एनर्जी बेसिकली इस पर्सन की दिखाई देती है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर आज के दिन में ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी एक इस पर्सन से ऐसा कहा जा रहा था बहुत लंबे टाइम से कि मतलब दुनिया इतनी सी है और यही यही तुम्हें काम करना है। ठीक है, जो छोटा सा एरिया बना हुआ है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक छोटे से दायरे में, ठीक है, दायरे में रहकर जिंदगी को जी रहे थे। ठीक है, ये पर्सन खुलकर जीना चाह रहे थे। जैसे आपने आसमान देखा है ना, आसमान कितना बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप खुलकर कितना भी उड़ सकते हो, तो हर इंसान उड़ना चाहता है और खुलकर जीना चाहता है बेसिकली। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं बांधने की कोशिश हो रही थी, या फिर एक लिमिटेड दायरा बता दिया था कि इतने इतने में रहना है। और ये चीज कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन बताते हैं गाइस, क्योंकि एक बार आपकी जब अवेकनिंग होती है तब वहां पर आप आपका जो देखने का नजरिया होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप अपने आपको इनफाइनाइट देखने लगते हो, अनंत। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि मैं मतलब इतनी सी लगती है वो छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती थी, कि एक जॉब लेना है तो बहुत बड़ा नजर आ रहा है। आफ्टर अवेकनिंग आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है, इससे भी बड़ा कुछ है यहाँ पे। सो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की आज के दिन में फील हो रही कि ये पर्सन कहीं ना कहीं उस छोटे से दायरे में रहना नहीं चाहते। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पावर की एनर्जी है यहाँ पर आज के दिन में।
ओके, ये टी लेटर है, ठीक है, यहाँ पर टी लेटर है। ओके, यहाँ पर एक एनर्जी जो मुझे और फील हो रही है गाइस, जैसे यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है, जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है जैसे इस पर्सन को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बैक स्टेप की एनर्जी है ये, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है गाइस, जिस पाथ पर ये पर्सन आगे बढ़ रहे थे, हो सकता है इस पाथ पर किसी ने इनको चीट कर लिया या बैक स्टेप करने की कोशिश की है, या फिर इन्हें चीटेड फील हुआ है। बिकॉज आई फील यहाँ पर एक सॉर्ड है, राइट, यहाँ पर एक सॉर्ड की एनर्जी है, और सॉर्ड की एनर्जी कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे बहुत स्ट्रांग, बहुत गुस्से में, या फिर बहुत हर्ट, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। सॉर्ड तो आपने देखी है, तेज धार, तो कुछ वैसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की आज के दिन में फील हो रही है। लेट्स सी मोर, और क्या है यहाँ पे। ओके, सो जिस तरीके से एनर्जी यहाँ पर बिखर गई है, यस, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे टुकड़ों में टूटा है कुछ। यस, यहाँ पर मैसेज ये है गाइस कि जैसे इस पर्सन का, अगर इस पर्सन ने बहुत सारे ख्वाब बना लिए थे, ठीक है, उस रास्ते पर, तो वो ख्वाब टूट गए, राइट, या फिर कुछ इमेजिनेशन की थी, वो इमेजिनेशन कैसे होता है, तार तार हो गई, कुछ ऐसा, ठीक है, जिसमें मतलब बिखरा बिखरा से सब दिखाई दे रहा है। जैसे लगता है किसी पर्सन की एक्सपेक्टेशंस बिखर गई, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दो लोग नजर आ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा सिर को झुकाए हुए हैं, मतलब मुंह को लटकाए हुए हैं, लाइक सैड वाली एनर्जी। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को इन्फ्लुएंस किया था किसी व्यक्ति ने, इनके घर के मेंबर हो सकते हैं या हो सकती हैं, जो भी हो, वो दो लोग काफी ज्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे। आज के दिन में वो दो लोग मुझे बहुत सैड नजर आते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा गाइस कि इस पर्सन को इस तरीके से मैनिपुलेट करना, या फिर इस पर्सन को आपके खिलाफ मैनिपुलेट करना, या फिर कैसे भी, जिसकी भी ये अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बात मानते हैं, इनका कोई खासी फ्रेंड हो सकता है, ये बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या फिर फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, जिसकी बात ये बहुत ज्यादा सुनते थे। बिकॉज मुझे दोनों ही लोग काफी हर्ट नजर आते हैं आज के दिन में। सैड एनर्जी है, जैसे किसी के सपने टूटे हो, तार तार हुए हो, ऐसी एनर्जी है ये। अब मुझे आप लोगों की स्टोरी नहीं पता, बिकॉज स्टोरी सबकी अलग अलग है, लेकिन रीडिंग अगर आपसे रीडिंग का जो वो कहते हैं, थोड़ी बहुत भी अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, इस तरीके का सीन आपके में है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, तो एक तो आपके पार्टनर है, दूसरा वो इंसान है जिसने इनको हो सकता है मैनिपुलेट किया हो, या जिसने इनको फोर्स किया हो कि ये उस रास्ते पर चलें, ऐसी एनर्जी है। ओके, यहाँ पर एल लेटर है, कार्ड से हम और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे। अभी हम इधर देखते हैं क्या आता है। ओके, यहाँ पर क्या है गाइस, अब ये पर्सन पीछे पलट के देख रहे हैं, ठीक है, ये पीछे पलट कर देख रहे हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि ये पर्सन काफी आगे निकल गए थे किसी चीज के लिए। अब जब ये पर्सन पीछे पलट कर देख रहे हैं, तो इस पर्सन को इस रास्ते पर जहां से ये गए थे वहीं वापस आना है। मतलब ये उस रास्ते पर वापस लौटने की सोच रहे हैं और उस तरफ बढ़ चुके हैं, राइट। यस यस गाइस, ये पूरी तरीके से उस तरफ बढ़ चुके हैं, उस रास्ते पर वापस आना चाहते हैं। और जैसे इस पर्सन ने कदम ले लिए, इस पर्सन ने वहां बोल दिया है कि अब मुझे वापस जाना है, मैं इस रास्ते पर और आगे जाना नहीं चाहता या नहीं चाहती, ऐसी एनर्जी है। सो वो जो दो लोग हैं जिसने इस पर्सन को इन्फ्लुएंस किया था, या प्रेशराइज किया था, या मैनिपुलेट किया था, जो भी आप कहना चाहें, वो भी इंसान आज के दिन में इस पर्सन के साथ दुखी था या दुखी थी, जो भी है, जो भी होगा इस, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने तो इनको गुरु बनकर ये शिक्षा दी थी कि इनको इस तरीके से बेफिक्री से डिसीजन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है ना कई बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। किसी के लाइफ में कोई फैमिली मेंबर्स होते हैं जो समझाते हैं कि ये करना तुम्हारे लिए ज्यादा सही है, ये करना तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। और क्योंकि वो हमारे बहुत ज्यादा खास होते हैं तो हम उनकी बात मानते भी हैं, राइट। लेकिन आप सबकी बात सुनिए जिंदगी के अंदर लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप अपने ईश्वर से पूछ लीजिए और अपने इंट्यूशन से पूछ लीजिए। क्योंकि दो लोग हैं जो आपके लिए कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो इनके मन में ना तो कोई स्वार्थ है, ठीक है, ना इनके मन में कोई भी
क्या कहते हैं वो, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, क्योंकि सोल आपको बुरा नहीं चाहती, परमात्मा आपको बुरा नहीं चाहते। आत्मा और परमात्मा हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि हमको बुरे कर्म नहीं करने, बुरे कर्म करवाता है बस इंसान का दिमाग, ठीक है। तो इस पर्सन ने हो सकता है सोल की ना सुनी हो या फिर ईश्वर से तो ना पूछा हो, लेकिन आज के दिन में ऐसा लग रहा है जिससे पूछा था वो इंसान भी इस पर्सन के साथ दुखी ही है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर 2 नंबर है गाइस, ठीक है, 2 नंबर है यहाँ पे। यहाँ मून की एनर्जी भी है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं गाइस जो आपसे छुपी हुई हैं, शायद आपको समझ में नहीं आ रही अभी, ठीक है। देखिए आज के दिन में ये पर्सन, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा अपनी उस फैसले पर पछता रहे थे या परेशान थे, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि वापस ही आ रहे हैं, यहाँ पर उनको रुकना नहीं है जहां भी आगे बढ़ गए थे ये, ठीक है। जब इंसान पर बहुत ज्यादा तकलीफ या दुख आता है ना, तो फिर वो अपने अपने कोई भी डिसीजंस हो उनको चेंज करता ही करता है, चाहे वो डिसीजंस कितने ही सोसाइटी बेस्ड हो या कुछ भी बेस्ड हो, क्योंकि अल्टीमेट इंसान रहना तो खुश ही चाहता है, तो जहां उसे खुशी मिलेगी वो वहीं भागेगा। तो वही एनर्जी आपके पर्सन की है कि जिस भी रास्ते पर ये है वहां खुशी नहीं दिखाई देती, वहां बैक स्टेपिंग हुई है, ठीक है। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, इस पर्सन को इस टाइम पीरियड में किसी गुरु की नीड है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, या तो इस पर्सन को ऐसी गाइडेंस दी जा रही है कि आप किसी गुरु को अपॉइंट करें, ठीक है, किसी से काउंसलिंग ले लें, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, बिकॉज लिटिल बिट कंफ्यूज मुझे ये पर्सन नजर आ रहे हैं। एम लेटर है यहाँ पे, क्योंकि जिन्होंने इन्हें सलाह दी थी वो भी अब और इनको आगे समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब जहां पर जैसे वो फंस गया इंसान अब, तो इनको वो जो इंसान जिन्होंने इनको सलाह दी थी आगे बढ़ने की या फिर इनको प्रेरित किया था आगे बढ़ने के लिए, तो अब वो इंसान भी इनको कोई सलाह नहीं दे पा रहा है। तो अल्टीमेटली इनको गाइडेंस आ रही है कि इनको एक गुरु की आवश्यकता, एक काउंसलर की आवश्यकता है। यहाँ पर ई लेटर है गाइस, ठीक है। ये पर्सन गाइस आज के दिन में अपने बचपन को काफी ज्यादा याद कर रहे थे, ठीक है। मुझे यहाँ पर छोटा बच्चा नजर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है गाइस कि इस पर्सन के लिए आज के दिन में ये था कि काश मैं बच्चा ही होता, कभी बड़ा ना हुआ होता, या बड़ी नहीं हुई होती, ठीक है। बड़े होने पर इंसान पर बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो बहुत टेंशन में आ जाता है। जब तक इंसान बच्चा रहता है तब तक उस पर कोई टेंशन नहीं रहती और वो फ्री जिंदगी जीता है खुलकर। तो एनर्जीज ऐसी ही हैं इस पर्सन की कि ये अपने बचपन को काफी याद कर रहे थे कि कितनी खुश थी मैं, या कितना खुश था मैं उस टाइम, वैसी ही जिंदगी होती, काश हम बड़े ही ना हुए होते। ऐसी वाइब आ रही है इस पर्सन की एनर्जी से। इस पर्सन को इस वक्त में एक ट्रू फ्रेंड की भी नीड है, ठीक है। एक ऐसा दोस्त जो इनको दुनिया के जो होते ना कि दुनिया कैसे चलती है, बड़े लॉजिक्स लगाने वाला, ऐसा फ्रेंड नहीं। इस पर्सन को इस वक्त में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनको इनकी सोल से कनेक्ट करवा सके, इनको बता सके कि इनकी सोल क्या चाहती है, इनको वही काम करना चाहिए।
बिकॉज अगर ये वो करते हैं जो इनकी सोल चाहती है, ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन का जो दुख इस पर्सन को हो रहा है वो डेफिनेटली इस दुख का अंत हो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली सोल क्या चाहती है, जब आपके साथ आप सोल के साथ अलाइनमेंट में होते हैं तब आपको असली खुशी महसूस होती है, राइट। तो फिलहाल में मुझे इस पर्सन पे यही नजर आ रहा है। अभी मुझे कुछ कार्ड से देखने की जरूरत है, तो मैं कार्ड से देखती हूँ अभी क्या आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत सारे कार्ड आ गए। ओके, ये आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, हाई प्रीस्टेस। थ्री ऑफ सॉर्ट्स। दिल टूटा है आज के दिन में। एंड एम्प्रेस, मैंने आपको बोला था यहाँ दो लोग मौजूद हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। ओके, तो मैं जो बोल रही थी वो सच है, बिल्कुल यहाँ पर क्लैरिफाई हुआ है। सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके डियर, तो यहाँ पर एम्प्रेस निकल कर आई हैं, ठीक है, और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, और ये पर्सन थर्ड पार्टी में गए थे। तो जो रास्ता इस पर्सन ने बेसिकली टू ऑफ वेंट्स कार्ड के साथ जो भी रास्ता इस पर्सन ने पास्ट में चुना था, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट करके, जहां पर फीलिंग्स थी हमें लगता है वहां नहीं चुना था, लेकिन जिस भी रास्ते को इस पर्सन ने चुना था वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस की एनर्जी है। ओके, जिस पाथ को भी इस पर्सन ने चुना था वहां पर मुझे लगता है कि जस्टिस की एनर्जी है। बिकॉज गाइस, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ थर्ड पार्टी में गए थे आपके पर्सन, राइट, ठीक है, लेकिन जहां पर भी गए थे वहां दिल टूटा है इस पर्सन का। और हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस कार्ड मुझे ऐसा दिखाता है कि बहुत सारे लोगों के लिए, देखिए गाइस, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि मैम हमसे नहीं कर रहा, कुछ लोगों से करेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस आई है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है गाइस, लेकिन यहाँ पर मदर इशू भी है, ठीक है। तो हो सकता है वो जो मैं दो की बात कर रही थी आपसे, कि वो दो लोग थे, ठीक है, जो आज के दिन में दुखी थे। तो एक तो ये पर्सन थे, दूसरे हो सकता है इनकी मदर हो, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर यू नो मदर इशू है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हो सकता है इस पर्सन को इनकी मदर ने कहा हो इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए, या फिर यू नो कि आप अपने कनेक्शन में आगे बढ़िए, किसी और के साथ आगे बढ़िए, या फिर आपसे दूर हो जाएं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी पॉसिबल है ये, अगर आप मैरिड नहीं है तो भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर यू नो इस पर्सन को, जहां तक मैं देख पा रही हूं, ये यू नो मैं आपसे बोल रही थी रीडिंग में कि दो लोग हैं यहाँ पर जो आज के दिन में दुखी थे, एक तो ये पर्सन और दूसरा और भी कोई है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एम्प्रेस हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं। यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी में जाने के लिए इस पर्सन को प्रेरित इनकी मदर ने किया हो, ये एनर्जी हो सकती है गाइस। तो आपको यहाँ पर एनर्जी से रिलेट करना है, यहाँ पर आपको जेंडर से रिलेट बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर एम्प्रेस की जगह यू नो इनके फादर भी हो सकते हैं, ठीक है। एम्प्रेस एक एनर्जी को दिखाता है, ठीक है, तो फादर भी पॉसिबल है, या फिर ऐसा कोई इंसान पॉसिबल है, दादी, ठीक है, या फिर दादाजी, कोई भी, मतलब यू नो उम्र में काफी बड़ा मैच्योर इंसान, जो इस पर्सन को, क्योंकि कोई फ्रेंड नहीं है, राइट, ये कोई फ्रेंड नहीं है जिसने इस पर्सन को कहा कि आगे बढ़ जाओ, राइट, ये कोई फ्रेंड नहीं है, ये फैमिली मेंबर ही है कोई, डेफिनेटली। ओके, उस वक्त इस पर्सन ने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं किया, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी आई हैं, ठीक है। उस पर्सन ने इनको सुना, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने एट द सेम टाइम इंट्यूशंस को फॉलो नहीं किया। अगर व्यक्ति डिसीजन इंट्यूशंस को फॉलो करके ले तो शायद डिसीजन गलत ना हो, बिकॉज सोल जो है ना वो धक्के मारती है अंदर से, करो ये काम करो,
तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, करो। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से कोई कह रहा है कि करना है ये काम, आज के आज इतना 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो मतलब ये होते हैं इंट्यूशन जो आपको मजबूर करते हैं, राइट। सो ये तब होते हैं जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो आपके इंट्यूशन क्लियर आवाज में बात करते हैं आपसे, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ रहा था। कई बार तो मैं ऐसे बोलती हूँ रुको जरा करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज भी होती है। मतलब कई बार ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे अंदर से बोल रहा है तो मैं कहती हूँ ठीक है रुको, करती हूँ ये काम करती हूँ मैं, लाइक। तो ये होता है आप लोगों के इंट्यूशंस किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ये जब तक आप अपने इंट्यूशंस को सुनना नहीं सीख जाते तब तक आपको अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। एक टाइम आता है कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने लगते हो, राइट। लेकिन इस पर्सन ने इंट्यूशंस को नहीं सुना क्योंकि अपर चक्रास पर काम ही नहीं है, बिल्कुल लोअर चक्रास पर हो सकते थे ये पर्सन। और जिन्होंने डेफिनेटली इस पर्सन को मैनिपुलेट किया वो भी लोअर चक्रास पर ही ऑपरेट करती हैं या करते हैं, जो भी हो। तो ये आज का सिनेरियो है। लेकिन जो भी है, जिसको भी इस पर्सन ने उस रास्ते में जाकर चुना था, वहां से मुझे ऐसा लगता है कि हर्ट है, ठीक है, हर्ट है। और मैंने आपसे बोला था कि बचपन का कुछ याद कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना पुराना टाइम याद कर रहे थे आज के दिन में, कि जब छोटे थे तब कितनी खुश थे या खुश थी, लाइफ एंजॉय कर रहे थे या एंजॉय कर रही थी, बड़े क्यों हो गए, तो समथिंग लाइक दैट, इस तरह की भी एनर्जी है। सो मतलब ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि आज के दिन में मेन अगर मैं आपको बताऊं तो जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन बेसिकली हो सकता है कि ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो वहां इस पर्सन का कोई कर्मा हो या फिर कोई कार्मिक लेसन हो, ठीक है। कार्मिक लेसन के लिए ही आप जाते हो लोगों के पास, जब वो आपको लेसन देते हैं, आप लेसन सीख लेते हो तो आप उस साइकिल को दी एंड कर देते हो। आप साइकिल अगर आप नहीं सीखते हो तो साइकिल फिर से रिपीट हो जाती है। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। क्लैरिफाई करूंगी मैं इस रीडिंग को, एक सेकेंड रुकिए। Rejoice in celebration 3 of cups, balance, victory and success, again 3 नंबर है, recognition and reward, throat chakra एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। बॉटम से है डेस्टिनी। बेसिकली गाइज यहाँ पर है डिसेप्शन एनवी। ओके तो फाइन गाइज, यहाँ पर देखिए ये है कि ये पर्सन जो भी विक्ट्री सक्सेस चाहते हैं उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो चीजें हो रही हैं गाइस जो डेस्टाइन्ड हैं, बिकॉज डिसेप्शन एंड एनवी कार्ड के साथ इस पर्सन ने कुछ ऐसी हरकतें तो डेफिनेटली आपके साथ की हैं जो चीटिंग, धोखाधड़ी टाइप्स। लेकिन यहाँ पर वो ही होने वाला है गाइस जो डेस्टाइन्ड है। डेस्टिनी कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पर वो होने वाला है जो डेस्टाइन्ड है, ठीक है। थ्रॉट चक्र का कार्ड आया है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को बैलेंस किया जा रहा है ताकि इस पर्सन का थ्रॉट चक्र एक्टिव हो, बिकॉज यहाँ भी 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। और इस पर्सन का डेफिनेटली सेक्रल चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से ही इस पर्सन ने हो सकता है थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जो भी है सेक्रीफाइस होगी गाइस। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं वो ऑब्स्टिकल्स हटेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अगेन 3-3 की एनर्जी है और यहाँ 5-5 की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि गाइस इस पर्सन के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लाइफ के अंदर इस पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया था वो इसीलिए लिया था क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में फन करना चाह रहे थे, ठीक है, सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा वही जो राम रुच रखा। क्लियर वे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, तो वो डिसीजन भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्जी से ही होता है। बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस पर्सन ने जो भी किया ये चीजें भी डेस्टाइन थी और अब जो होने वाला है वो भी डेस्टाइन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन ने कुछ गलत किया, बिकॉज इस पर्सन को लेसन लेने थे। इस पर्सन का अगर कर्मा था, कार्मिक साइकिल थी या फिर कार्मिक लेसन इस पर्सन को लेने थे तो इस पर्सन को वहां जाना था, तो वो चीजें भी डेस्टाइन थी। लेकिन अब जो होगा वो भी डेस्टाइंड है, ठीक है। सो अल्टीमेटली हो वही रहा है जो डेस्टाइन है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आई है और यहाँ डेस्टिनी कार्ड है।
तो वही हो रहा है जो यूनिवर्स चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। सो होपफुल रहिए गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की जो किस्मत है वो यूनिवर्स के हाथों में है, ठीक है, इंसान के हाथों में नहीं है। आप तो सब सिर्फ अपना इनर वर्क कीजिए अच्छे से। क्यू लेटर है यहाँ पे, 5 नंबर है, जेमिनाई, वाई लेटर है, आर लेटर है, डार्क स्किन, स्कॉर्पियो, 6 नंबर है, मे मंथ है, एच लेटर है, आई लेटर है, सॉरी, यू लेटर है, यू लेटर तो मुझे वहीं दिखा था, 3 नंबर है, 3 नंबर फिर से आया है, थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, एम लेटर है, मार्च मंथ है, अवेकन। सो बेसिकली इस पर्सन की अवेकनिंग है ये नंबर 1, ठीक है। तो जब सोल शॉक मिलता है तो अवेकनिंग होती है स्टार्ट, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जिस भी रास्ते पर आगे बढ़े हैं वहां से वापस लौटेंगे, ठीक है, और बैलेंस होंगे। सबसे पहले थ्रॉट चक्र बैलेंस होगा तो आपसे बात भी करेंगे, ये एनर्जी है गाइस। लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सारी चीजें डेस्टाइंड है। इस पर्सन का वहां जाना भी डेस्टाइंड है और इस पर्सन की वहां से निकलना भी डेस्टाइंड है, ठीक है। सो होपफुल बने रहिए। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए। आई वॉन्ट टू शावर यू विथ गिफ्ट। आपके पर्सन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, हर पल तड़पते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। सो अब ये जब वहां पहुंच गए तब इन्हें समझ में आ रहा कि ट्रू लव क्या है। मैं बस जताता नहीं मगर प्यार आज भी मैं बहुत करता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू बी अ बेटर पर्सन फॉर यू। ये पर्सन आपके लिए एक बेटर पर्सन बन रहे हैं, ठीक है। तो यही है यूनिवर्स का प्लान कि ये आपके पर्सन को बहुत अच्छा बनाए, इनका बेस्ट वर्जन बनाए और आपके पास वापस भेजें, ओके। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।